जब मैंने वन पंच मैन सीज़न 2 कंप्लीट किया एनीमे देखकर, तो मैंने सोचा कि मैं सीज़न 3 का एनीमे आने तक वेट करूँगा। ये बात कुछ 2021 के आसपास की होगी जब मैंने सीज़न 2 देखा था वन पंच मैन का, और मैंने सोचा कि सीज़न 3 भी आ जाएगा जल्दी से एनीमे में, तो तब तक वेट करते हैं। मैंने सोचा क्यों ही पढ़नी है मांगा यार। उस समय मैं मांगा से इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, तो मुझे नहीं पता था कि मांगा पढ़ी कैसे जाती है, यह भी मुझे नहीं पता था। और कोई आदत ही नहीं थी कि यार मांगा कैसे पढ़ते हैं। बट 2022 के आसपास ही मैंने वन पीस की मांगा पढ़ना स्टार्ट कर दिया, और उसके बाद मुझे ये पता चला कि यार मांगा एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे तुम एनीमे देखने से ज़्यादा अच्छा फील करते हो, स्टोरी को समझ सकते हो। शायद ये तुम्हें अजीब सा ओपिनियन लगे, लेकिन तुम कभी ट्राई, अगर तुम खुद एक मांगा रीडर हो तो शायद तुम इस बात को समझ सको कि मांगा में तुम राइटर के थोड़ा सा क्लोज जा पाते हो, तुम वो चीज़ें एक्चुअली समझ पाते हो जो राइटर कहना चाहता है। या फिर मांगा जो तुम पढ़ते हो उसकी स्टोरी की पेसिंग होती है वो तुम्हारे हाथ में होती है। कुछ सीन्स होते हैं जो आसानी से समझ में नहीं आते, जो तुम्हें एनीमे में थोड़े फास्ट या थोड़े स्लो लगते हैं, या फिर तुम्हें आगे पीछे करना पड़ता है एनीमे, तो तुम मांगा में अपने हिसाब से पढ़ सकते हो। या फिर कई बार ऐसा हो जाता है कि एनीमे में जो सीन राइटर जैसे शो करना चाहता है वैसे शो नहीं होते, या फिर प्रॉपर म्यूज़िक भी फील नहीं होता। तुम मांगा पढ़ते हो तो खुद इमेजिन कर सकते हो वो जो सिचुएशन होगी उस एनीमे में, उस पर्टिकुलर एपिसोड चैप्टर में तुम खुद से इमेजिन कर पाते हो। तो उसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है कि यार तुम इंटरप्रेट कैसे करोगे चीज़ों को। तो मांगा का जब से मैंने ये स्टार्ट किया था पढ़ना, मेरे हमने हमेशा से ये रहा था कि यार वन पंच मैन की मैं मांगा ही पढूँ, और मैंने वही किया। वन पंच मैन की मांगा मैंने पढ़ना स्टार्ट किया सीज़न 3 आने से पहले, और ये शायद मेरे नसीब की बात होगी कि मैं वन पंच मैन की मांगा कंप्लीट कर चुका हूँ क्योंकि सीज़न 3 से ज़्यादा फ्रेम्स उस मांगा में है, और वो ज़्यादा अच्छा था। कुछ एनिमेज ऐसे होते हैं जहाँ पे वो अपनी मांगा को बीट नहीं कर पाते, आर्ट स्टाइल में हो या फिर ओवरऑल क्या कहते हैं उसे, अट्रैक्टिवनेस में हो, अट्रैक्शन में हो, वो अपने एनिमे को, अपने मांगा को बीट नहीं कर पाते वो एनिमे, चाहे कोई भी स्टूडियो उन्हें एनिमेट क्यों ना करे। अब वो कुछ एक्सेप्शंस हैं, मापा जैसे स्टूडियोज हैं, लेकिन वो सभी को एनिमेट नहीं कर पाते। तुम अगर एग्जांपल में देखो, बेजर्क जैसी कोई मांगा देखो, वैगाबॉन्ड जैसी मांगा देखो, इनके कोई एनिमे एडेप्टेशन तुम्हें आसानी से नहीं मिलेंगे। अभी चर्चा चल रही है उनके ऊपर, वो बनाने की बातें कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले जो एनिमेज आए वो, हाँ वो बहुत देखने लायक होते हैं, वो अच्छे होते हैं, लेकिन तुम मांगा से कंपेयर नहीं कर सकते। तुम रेटिंग्स देख लो माई एनिमे लिस्ट पे, जहाँ पे लोगों ने साफ साफ लिखा है कि किस तरह बेजर्क की मांगा आर्ट स्टाइल किस तरह फील होती है, वो जो डेप्थ होती है मांगा में, जो राइटर ड्रॉ करता है वो तुम एक्चुअली फील कर पाते हो मांगा में। तो मांगा रीडिंग या फिर मांगा को पढ़ना एनीमे देखने से ज़्यादा अच्छा माना जाता है कुछ लोगों द्वारा। अब कुछ लोगों को ये मैटर नहीं करता, उन्हें सिर्फ एंटरटेनमेंट चाहिए होता है। मेरे साथ भी ऐसा ही है, मैं कई एनीमे जैसी होती है जो मैं एनीमे देखने का हूँ, उनकी मांगा नहीं पढ़ता हूँ। लेकिन कुछ एनीमे जैसी है, इवन जोजोस बिज़ार एडवेंचर जैसी एनीमे भी है जिसकी तुम मांगा पढ़ के देख लो, तुम बस एक बार मांगा पढ़ो इसकी और एनीमे देखो, तुम्हें फिर भी लगेगा कि यार एनीमे थोड़ा सा फीका फील होता है। हाँ, एनीमे में अच्छी बात यह है कि क्योंकि वो स्टोरी ही इतनी तगड़ी है कि भाई तुम एनीमे में एक्सेप्ट कर लेते हो जो भी है। अभी उनकी कंट्रोवर्सी चल रही थी जब पार्ट 7 स्टील बॉल रन आ रहा था, तो वो लोग कह रहे थे कि यार स्टील बॉल रन की एनिमेशन अच्छी होनी चाहिए। उनकी कंट्रोवर्सी, राइवलरी चल रही थी कुछ स्टूडियोज़ के साथ फैंस की। जैसे वन पंच मैन सीज़न 3 वालों का चल रहा था, वैसे ही जो उसका चल रहा था। तो मांगा हमेशा से ज़्यादा डिटेल्ड फील होती है, एनीमे से वो ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव फील होती है, उस स्टोरी को तुम ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हो। ये मेरा ओपिनियन है। अगर तुम एंटरटेनमेंट ही चाहते हो सिर्फ, तो एनीमे ज़्यादा बेहतर है। तुम फ्लो में देखते जाओगे ऐसे जैसे, मतलब तुम्हें ज़्यादा खुद कोई मेहनत लेने की ज़रूरत नहीं है। वो इंसान ही सभी डायलॉग्स बोलेगा, उसके जो इमोशन होगा वो इंसान दिखा देगा, वॉइस आर्टिस्ट। वो एनिमेशन जो होगा वो एनिमेटर्स दिखा देंगे किसी तरह, म्यूज़िक भी अप्रोप्रिएट लगाया जाएगा और तुम एंटरटेन हो जाओगे। लेकिन मांगा में ये सभी चीज़ें तुम खुद इमेजिन करते हो, तुम थोड़ा सा विजुअलाइज करते हो सिचुएशन को और खुद उस चीज़ के मज़े ले पाते हो। तुम अगर मांगा नहीं पढ़ते तो तुम इस चीज़ को ट्राई करके देख लो। तुम बस मांगा पढ़ के देखो, किसी भी आसान मांगा से स्टार्ट करके देखो पहले, और फिर इन डेप्थ में चले जाना। फिर बेजर्क या फिर जो उसके पार्ट 7 के बाद जो एनिमेज आई है, या फिर वैगाबॉन्ड,
ओयासुमी जैसी मांगा, ऐसी मांगास पढ़ के देख लो तुम सीरियसली इस बात पे बिलीव करना स्टार्ट करो, क्योंकि यार मांगा कभी भी एनिमे के द्वारा बीट नहीं की जा सकती, मतलब एनिमे कभी भी मांगा को बीट नहीं कर सकता। बाकी तुम इस बारे में क्या सोचते हो, कमेंट ज़रूर करना। ओके, दैट्स इट फॉर द वीडियो।